गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं हूं निशा और मेरी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक गुंजन हिंदी पाठमाला 5 का लेसन 5 अब्राहम लिंकन करेंगे। पिछले लेसन्स के एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो मैंने बनाए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप निशा की पाठशाला में जाकर देख सकते हैं। प्रस्तुत पाठ में अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की जीवनी बायोग्राफी के अंश दिए गए हैं। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809, 12 फरवरी 1809 में हुआ था और उनकी मृत्यु 15 अप्रैल 1865, 15 अप्रैल 1865 में हुई थी। जहाँ चाह वहाँ रहा, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। इस बात को सही साबित किया अब्राहम लिंकन ने कि जिस काम को मनुष्य अपनी दृढ़ इच्छा के साथ करता है उस काम के पूरा होने का रास्ता मिल ही जाता है। एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए लिंकन ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से अमेरिका के प्रथम नागरिक, फर्स्ट सिटीजन होने का सम्मान कैसे प्राप्त किया, चलिए हम इस पाठ में पढ़कर जानते हैं। अब्राहम लिंकन को आज़ादी का मसीहा कहा जाता है। अमेरिका में इनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। अमेरिका में पहले दास प्रथा थी। वहाँ अफ्रीका से लाए गए दासों का जीवन बड़ा दुखद था। लिंकन को यह बहुत बुरा लगता था। उन्होंने दास प्रथा का विरोध किया और उनके प्रयासों से दास प्रथा समाप्त हो गई। अमेरिका में अब्राहम लिंकन का नाम बहुत ही आदर, रिस्पेक्ट से लिया जाता है। अमेरिका में पहले दास प्रथा स्लेवरी थी। वहाँ अफ्रीका से लाए गए दासों का जीवन बहुत ही दुखदायी था। लिंकन ने दास प्रथा का कड़ा विरोध किया और उनके प्रयासों के कारण ही वहाँ दास प्रथा खत्म हो गई। तो अमेरिका में दास प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करने का श्रेय इनको ही जाता है। उन्होंने लाखों मनुष्यों को मानव होने का अधिकार दिया। इसलिए अब्राहम लिंकन को आज़ादी का मसीहा, मसीहा ऑफ फ्रीडम कहा जाता है। अब्राहम का जन्म अमेरिका के पिजन क्रीक नामक गांव में हुआ था। उनका परिवार बहुत गरीब था। सब एक झोपड़ी में रहते थे जिसकी टूटी खिड़कियों से ठंडी हवा सीधी अंदर आती थी। छत टूटी हुई थी, इसलिए वर्षा ऋतु में छत से पानी टपकता था। लिंकन के परिवार में प्रायः खाने पीने की चीज़ों की भी कमी रहती थी। अब्राहम का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। पूरी फैमिली एक झोपड़ी मतलब हट में रहती थी जिसकी खिड़कियां और छत टूटी हुई थी। वो इतने गरीब थे कि प्रायः का अर्थ अक्सर घर में खाने पीने को भी नहीं होता था। अब आगे पढ़ते हैं। अब्राहम बचपन से ही बड़ा शक्तिशाली था। अब्राहम की ताकत का लोहा सब मानते थे। वह बड़े बड़े काम हंसते हंसते कर लेता था। एक दिन की बात है, कुछ लोगों को एक खंभा ले जाना था, लेकिन कोई भी उसे उठा नहीं पा रहा था। अब्राहम ने जब यह देखा तो उसके मन में उनकी सहायता करने की भावना जागी। उसने खंभे को कंधे पर उठाया और ठीक स्थान पर रखाया। सभी उपस्थित लोग यह देखकर बहुत प्रभावित हुए। लोहा मानना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है श्रेष्ठता स्वीकार करना। तो सब ये मानते थे कि अब्राहम बहुत ही शक्तिशाली है। इस बात को सिद्ध करने के लिए यहाँ एक घटना के बारे में बताया है कि कुछ लोगों को खंभा मतलब पिलर ले जाना था, पर वो इतना भारी था कि उसे कोई भी उठा नहीं पा रहा था। जब अब्राहम ने ये देखा तो उसने उन लोगों की मदद करनी चाहिए। उसने उस खंभे को उठाया और जिस जगह रखना था वहाँ रख दिया। यह देखकर वहाँ उपस्थित का अर्थ है हाजिर। तो जितने लोग वहाँ प्रेजेंट थे यह देखकर बहुत प्रभावित, इम्प्रेस हुए। अब्राहम को हंसी मजाक बहुत पसंद था। उसके पिता जब खलिहान पर जाते थे, खलिहान उस जगह को कहते हैं जहाँ फसल काट कर रखी जाती है और फसल से अनाज को अलग करते हैं, तो उसे भी काम करने के लिए
साथ ले जाते। काम के बीच में वह ऐसी शरारतें करता जिन्हें देख सब लोटपोट हो जाते थे। लोटपोट होना भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत अधिक हंसना। तो उसकी शरारतें देखकर सब लोग बहुत हंसते थे। पिता के साथ चर्च में जाने पर वह पादरी का उपदेश बड़े ध्यान से सुनता था। वह पढ़ाई में होशियार था। उसे पढ़ने का भी बहुत शौक था। जिस पाठ को वह एक बार पढ़ लेता वह उसे पूरी तरह याद हो जाता था। मतलब एक बार पढ़ने से ही उसे पूरा लेसन याद हो जाता था। वह मित्रों से किताब लेता, उसे पढ़ता और फिर पढ़े हुए पृष्ठ शब्दशाह मतलब प्रत्येक शब्द सेम टू सेम मित्रों को सुना देता। लड़के बड़े अचरज हैरानी से उसे देखते। पढ़ाई में उसे एक ही कठिनाई थी, उसके पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। वह दिन भर खेतों में काम करता था, इसलिए पढ़ने के लिए समय भी नहीं रहता था। वह खाने के खर्च में से पैसे बचाकर किताबें ले आता था, किताब पढ़कर बेच देता और नई किताब खरीद लेता। रात को वह सड़क की रोशनी में पढ़ता क्योंकि घर में रोशनी के लिए तेल उपलब्ध नहीं था। अब्राहम बहुत गरीब था, इसलिए उसके पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। तो वह अपने खाने के खर्च में से पैसे बचाकर बुक्स खरीदता। उन किताबों को पढ़ने के बाद फिर उन्हें बेचकर दूसरी नई किताब खरीदता। घर में लाइट ना होने के कारण अब्राहम रात को सड़क की रोशनी स्ट्रीट लाइट में पढ़ता था। अब आगे पढ़ते हैं। एक दिन एक प्रतिष्ठित मतलब सम्माननीय ऑनरेबल आदमी ने उसे सड़क पर पढ़ते देखा। उसकी लगन देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने अब्राहम को बहुत सी पुस्तकें पढ़ने के लिए दी। धीरे धीरे अब्राहम लिंकन स्वयं खुद भी सुंदर कविताएं और गद्य लिखने लगा। कड़े परिश्रम से उसने वकालत पास की। कठिन मेहनत से उसने लॉ पास कर लिया। अब्राहम लिंकन ने दिन रात परिश्रम किया। एक दिन वह भी आया जब वह अपने देश का राष्ट्रपति चुना गया और कहलाया अमेरिका का प्रथम नागरिक। तो इस तरह अब्राहम लिंकन ने दिन रात मेहनत करी। यह उनकी मेहनत का ही फल था कि वह अपने देश के राष्ट्रपति बने और कहलाए अमेरिका का प्रथम नागरिक, फर्स्ट सिटीजन ऑफ अमेरिका। तो बच्चों, देखा आपने अब्राहम लिंकन का जीवन कितना इंस्पायरिंग, प्रेरणा देने वाला है। हमें उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जीवन में सफल होने के लिए हमें साधनों की नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और मन लगाकर काम करने की आवश्यकता है। यदि आप में दृढ़ता है, इच्छा शक्ति है, तो आप आगे आने वाली सभी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। जैसा कि अब्राहम लिंकन ने खुद कहा है, कुछ करने की इच्छा वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। आप सब खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। अब हम एक नए पाठ के साथ जल्दी ही मिलेंगे। टिल देन बाय एंड थैंक यू।